दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंडनबर्ग के एक रिसर्च रिपोर्ट जो यूएसए के एक इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करती है। और इस बार जो रिसर्च हुई है वो हमारे इंडिया के अडानी समूह के ऊपर हुई है। उसके बारे में हमने आज तक क्यों नहीं इस बारे में चर्चा की। हम चाहते थे हमारे पास जो ओरिजिनल कॉपी का जो वर्जन है, ओरिजिनल कॉपी नहीं, उसका वर्जन जो है वो हमारे पास हो, ताकि हम आप तक बिल्कुल सही खबर पहुंचा सकें। अभी वो कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमारी टीम इस पे विश्लेषण कर रही है, स्टडी कर रही है, और उसके जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, 88 सवाल हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से पूछे, जिसका रिपोर्ट जारी होने तक कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद की जो टोटल डेवलपमेंट है, कुछ भी है, हम उसके स्टडी में है। हमारी टीम वो सब विश्लेषण करी, हम उसका बिल्कुल ठीक सही विश्लेषण आपके समक्ष रखेंगे 1 या 2 दिन के अंदर। चर्चा करते हैं कुछ और मुद्दों पर। बीते दिनों म्यूनसिपैलिटी राजपुरा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्षदों की वजह से मेजॉरिटी में आए लोगों की तरफ से। जानकार सूत्र ये बताते हैं कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की कोई कहीं पे ऑथराइज्ड पोस्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस रिजाइम के दौरान पिछले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रही। क्यों रही, कैसे रही, मालूम नहीं। और अब भी वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ, और एक अग्रवाल है जिनको इसके लिए चुना गया। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एडवोकेट रविंदर सिंह है, जो इस इलेक्शन के दौरान अकेले ही आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। सवाल ये है कि अगर कोई, मान लो, इस बात की क्लैरिफिकेशन तो ये संबंधित अधिकारी ही करेंगे ना, कि पोस्ट सैंक्शनड है या नहीं है, लेकिन पोस्ट क्रिएट हो गई है, और उसके लिए जो ओवरहेड है, खर्चा है, वो कौन करेगा? उनकी सैलरी फिक्स्ड है। लेकिन अगर पोस्ट सैंक्शन नहीं है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो तो सरकार पैसे नहीं करेगी पे। लेकिन जो म्यूनसिपैलिटी के अधिकार क्षेत्र में आएगा, वो कोई उसको अपोज नहीं कराएगा। वो फैसिलिटीज जैसे कि ऑफिस, एसी, टेबल, चेयर,
सब कुछ मिलेगा। वो ओवरहेड का बर्डन किसके पड़ेगा? सरकार पे और अल्टीमेटली पब्लिक पे। चलो, रविंदर सिंह जी जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट बनने की। और रीजनेबल, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, रीजनेबल इंसान है। और खुद ही आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, सब कुछ यहाँ सही नहीं चल रहा, तो अब खुद मलकियत उनके पास है। उम्मीद है कि जनता को उनकी तरफ से इंसाफ मिलेगा, पारदर्शिता मिलेगी। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। हम उनको हर एक स्टेप पे, हर एक मुद्दे फॉलो भी करते रहेंगे। अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हम भी उनका साथ देंगे, नहीं तो समय समय पे हम उनको बताते भी रहेंगे, जो प्रेस का काम है। तो उसके बाद एक और अहम मुद्दा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, वह है पटेल मेमोरियल नेशनल सोसाइटी, जिसमें पिछली सरकारों के बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जैसे पिछली सरकारों ने किया वैसे ही इस सरकार ने भी किया, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। राजनीतिक घुसपैठ की, 75 से 125 मेंबर बना दिए गए। तो इस मुद्दे से हट के आज बात करेंगे सिर्फ रमन जैन जी जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं पटेल मेमोरियल मैनेजमेंट एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से। बधाई के पात्र हैं वो। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, एक दो बार मुलाकात हुई है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जो मैंने उनकी रेपुटेशन सुनी है वो अच्छी है। और जनता, हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं। अभी तक भी जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ जो हमें न्यूज़ मिली है कि एक सराहनीय कदम कुछ उठाया उन्होंने। तो रमन जैन जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और जनता उनसे उम्मीद करेगी कि एक पब्लिक ट्रस्ट होने की वजह से पारदर्शिता उसके कामों में अहम है, नहीं तो वो भ्रष्टाचार को आमंत्रण है। एक पिछले वीडियो में हमने ये जो डाला था पब्लिक ट्रस्ट से परिवारवाद तक, उसमें 3-4 मुद्दे हमने उठाए थे, पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाए थे। तो उम्मीद है कि रमन जैन जी जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, वह इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इंसाफ करेंगे, पब्लिक के सामने लाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है। और एक अहम मुद्दा इस कॉलेज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, जो हम लोग सामने पिछली बार नहीं ला पाए थे, ये है कि कुछ सालों पहले एक प्रेसिडेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के किसी मजबूरी में एक कुछ पेजेस का, 5-6 पेजेस का एक लेटर निकालना पड़ा था, जो सभी 75 मेंबर को भेजा गया।
तो वो लेटर क्या दर्शाता है, बहुत सीरियस तरह के एलिगेशन थे जो लोग उस समय या तो ऑफिस बिलर थे सोसाइटी में या मेंबर थे, और वो मुअज़्ज़ज़ मेंबरों में माने जाते थे। जब पुराने प्रधान जी से पूछा गया, आपने लेटर निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ? उनका कहना था कि ये मीटिंग में रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ? खामोशी छा गई। तो हमारे नए प्रेसिडेंट साहब रमन जैन जी थोड़ा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एक पारदर्शिता दिखाएंगे, और जो भी मुद्दे फ्रॉड से रिलेटेड हैं, लोगों को निकालने की वजह से कंपनसेशन तक दिए गए, अगर मेरिट बेस्ड निकाले जाते तो कोर्ट फैसला कॉलेज के अगेंस्ट क्यों करती? और अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती डिसीजन से तो अपील के लिए क्यों नहीं गई? ऐसे कुछ मुद्दे हैं। तो उम्मीद है हमें भी, जनता को भी राजपुरा के, क्योंकि ये कॉलेज जो है एक ही देन है, जो एक कभी पुराने समय के एमएलए महाशय शांति प्रकाश जी की देन है। एक ही संस्था है सिर्फ ये, उसके बाद कोई कॉलेज राजपुरा को नहीं मिला, ना किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा, ना सरकार द्वारा। सरकार द्वारा दिया गया तो वो अलग से है, वो टेक्नोलॉजी का ज़रूर है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं है। और राजपुरा के अंदर और हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है इसके लिए, पढ़ाई के लिए। आज आवश्यकता है कि आप एक बहुत सराहनीय कदम, जो मुझे पता चला है, उठाया है, और इसी उम्मीद से ही, इस उम्मीद की वजह से ही हमारा चैनल, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की तारीख में एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की है, और बेवजह मैनेजमेंट की दखल अंदाजी को बंद करने की है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बैकग्राउंड मैं अपने पिछले वीडियो चैनल में, वीडियो न्यूज़ के थ्रू डाल चुका हूँ। कैसे स्कूल से कितने लोग निकाले गए, प्रिंसिपल, किसी को कंपनसेशन भी देना पड़ा, कोई केस वुमेन कमीशन में भी गया, और कॉलेज के भी फ्रॉड होते रहे प्रिंसिपल द्वारा, डायरेक्टर द्वारा। लेकिन आज तक भी एक भी ऑफिस बेरर मैनेजमेंट का जिम्मेवार नहीं ठहराया गया। क्यों? इसका जवाब आपको ढूंढना है। उम्मीद है आप सबसे जस्टिस करोगे, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ, सबके साथ, इवन सोसाइटी के साथ भी एक पारदर्शी के साथ। और मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप उस 5-6 पन्नों का जो पुराने प्रेसिडेंट ने लेटर सब मेंबरान को इशू किया था, आप एक बार ज़रूर देखिए उसको, वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में ज़रूर होगा। क्योंकि प्रधान जी पुराने ने हमें ये कन्फर्म किया कि ये मीटिंग में डिस्कस हुआ था।
तो वो रिकॉर्ड में होना चाहिए। आप पढ़िए उसको और देखिए कि एक पब्लिक ट्रस्ट के इंटरेस्ट से कैसे खिलवाड़ होता रहा है। तो अदरवाइज आप एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया, हम आपके साथ हैं, राजपुरा की जनता आपके साथ है। और हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है, आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ावा दीजिए, उसको ऊपर करिए, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉलेज की इनकम बढ़ेगी। तो इन दुआओं के साथ मैं रविंद्र सिंह जी के साथ हूँ, मैं रमन जैन जी के साथ हूँ। हमारा चैनल हमेशा जो भी अच्छा काम करेंगे हमेशा उसको हाईलाइट करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से।